राहुल गांधी को इस बात का दर्द गहरा है कि कोरोना से लेकर चीन तक और कश्मीर से लेकर अर्थव्यवस्था तक कोई भी देश में उनका ज्ञान सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता राहुल गांधी की बातों को सुनना पसंद नहीं करते। राहुल गांधी के इस दर्द का एहसास उनके करीबी नेताओं को भी है, जो पार्टी में बड़े पुराने नेताओं के सामने असहज महसूस करते हैं। लेकिन हर बार की तरह वे नेता चुप नहीं बैठे। इसलिए जैसे ही सोनिया गांधी ने पार्टी के राज्यसभा सांसदों की मीटिंग बुलाई, मौका मिला और राहुल गांधी गैंग के नेता चढ़ दौड़े। सूत्र बताते हैं कि सोनिया गांधी की मौजूदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब नेता आपस में लड़ते हुए पाए गए हों। लेकिन बैठक का नजारा ही कुछ और था। सोनिया गांधी के करीबी सीनियर नेताओं पर एक के बाद एक हमले होते रहे और सोनिया गांधी से लेकर मनमोहन सिंह और पी चिदंबरम तक सब कुछ सुनते रहे और देखते रहे। माना जा रहा है कि बैठक में हुए विवाद के बीच कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ही बो दिए गए थे, जब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने पार्टी के बड़े नेताओं पर ताबड़तोड़ आरोप लगाए थे। राहुल और प्रियंका को यहां तक कहना पड़ा कि कोई आगे बढ़कर साथ नहीं देता। मतलब ये था कि राहुल और प्रियंका जो कहें बाकी सब उसे फॉलो करें। सबसे पहले उनके निशाने पर कपिल सिब्बल आए, जो आत्मनिरीक्षण का ज्ञान बांट रहे थे। सिब्बल ने जैसे ही आत्मनिरीक्षण की बात कही, राहुल के खासम खास राजीव सावंत सिब्बल का विरोध करने लगे। बैठक में शामिल एक नेता ने कहा कि राहुल गांधी के पूरी ताकत झोंकने के बाद भी ये हो रहा है। पूर्व मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि पार्टी का जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन कमजोर है। कपिल सिब्बल ने शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक आत्मनिरीक्षण की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि हमें पता करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सिब्बल के इस बयान के बाद राज्यसभा सांसद और राहुल के करीबी राजीव सावंत ने ये कहते हुए विरोध किया कि कोई भी आत्मनिरीक्षण तब से होना चाहिए जब हम सत्ता में थे। उन्होंने कहा कि 2009 से 2014 तक का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने यूपीए सरकार में मंत्री रहे सिब्बल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके प्रदर्शन का भी रिव्यू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर यूपीए 2 में समय पर आत्मनिरीक्षण हो जाता तो 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें नहीं मिलती। कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हालांकि यूपीए शासनकाल की बातों के दौरान दखल भी दिया। राहुल के करीबी नेता ने कहा कि पार्टी यूपीए 2 के दौरान से ही मुसीबतें झेल रही है और 2009 से इसे आत्मनिरीक्षण किया जाना चाहिए था। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ए.के. एंटनी, गुलाम नबी आजाद, पी चिदंबरम, आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। जैसे ही बैठक आगे बढ़ी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राजनीतिक रणनीति और संगठन की कमजोरियों को दुरुस्त करने की बात कही। बातचीत के दौरान सांसद पीएल पुनिया, रिपुन बोरा और छाया वर्मा ने मांग की कि राहुल गांधी को फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। सूत्र बताते हैं कि कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना महामारी, चीन की आक्रामकता और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बुरी तरह से फेल रही है। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद भी कांग्रेस की बात लोग सुन नहीं रहे हैं और बीजेपी को समर्थन मिल रहा है।